सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है। तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे हाउ यू को यहाँ पे जितने भी अनडेड किंग्स थे वो सभी लोग टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर वो उसे 8वीं बार मारने वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि हाउ चैन आ जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पर हाउ चैन हाउ यू से कहने लगता है कि माफ करना कि मुझे आने में देर हो गई, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पूरी की पूरी हाउ चैन की टीम यहाँ पर इन अनडेड किंग्स पर टूट पड़ती है कि तभी यहाँ पर सैर टावर ऑफ इटर्निटी को भी एक्टिवेट कर देती है, जिससे यहाँ पे हम देखते हैं हाउ चैन के सारे दोस्त साथ ही यहाँ पर जितने अनडेड किंग्स थे वो सभी लोग टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन सभी की फाइट हो रही थी। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि टावर ऑफ इटर्निटी की वजह से इन सभी का जो पावर लेवल है वो एक लेवल तक डिक्रीज हो चुका है। और यहाँ पर सारे अनडेड किंग्स को इस बात का बहुत ही ज्यादा गुरूर होता है कि भले ही हमारा एक लेवल डिक्रीज हो गया हो, लेकिन हम फिर भी इन्हें मसल के रख देंगे। लेकिन बाय द एंड ऑफ द एपिसोड हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउ चैन को छोड़ के उसके सारे दोस्तों ने आधे से ज्यादा अनडेड किंग्स का सफाया कर दिया था। साथ ही यहाँ पर हम फेंग को भी देखते हैं जहाँ पर वो पहली बार किसी बैटल में अपने थ्रोन की पावर का भी यूज करता है। इसी के साथ हम हाउ चैन को देखते हैं जहाँ पे हाउ चैन उन अनडेड किंग्स का जो लीडर था उसे बताने लगता है कि तुम जितना उड़ रहे हो ना, तुम्हें खुद पे थोड़ा लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो कॉमरेड्स हैं उन्हें मेरे दोस्तों ने कब का मिटा के रख दिया है, जो सुनकर उस लीडर को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और अब आगे तो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाउ चैन पर अनडेड किंग का जो लीडर था वो ताबड़तोड़ अटैक कर रहा था, जिससे हाउ चैन बचने की कोशिश करता है, लेकिन इसी मौके पर यहाँ पर वो मॉन्स्टर अपने मुंह से बहुत ही पावर एनर्जी वाले अटैक को उस पे कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि हाउ चैन डॉज कर जाता है। साथ ही यहाँ पर वो मॉन्स्टर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉमरेड्स को मारने की, और आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहते साथ ही अपनी स्वॉर्ड को वो घुमा के हाउ चैन पे चला देता है, लेकिन हाउ चैन उससे डॉज कर जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट होती है और वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें मार कर ही सुकून की सांस लूंगा और मेरे अंडर वर्ल्ड में जाऊंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे उस अस्टन ग्रिफिन को भी मार डालूंगा। यहाँ पर हाउ यू के बारे में ऐसा सुनकर हाउ चैन की सटक जाती है और वो घुमा के अपना स्वॉर्ड उस पे मारने की कोशिश करता है और कहता है कि जो भी यहाँ पर मेरे हाउ यू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या ऐसी सोच भी रखेगा वो यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही वो दोबारा से अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन यहाँ पर वो लीडर भी अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को काउंटर कर लेता है, जिससे ये दोनों दूर छटक जाते हैं। और फिर इनके बीच जुबानी जंग के साथ साथ ताबड़तोड़ फाइट्स भी होती है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे पर बहुत से स्लैश अटैक से अटैक करते हैं। यहाँ पर हाउ चैन उस लीडर से फाइट करने में बिजी था कि तभी वो यहाँ पर अपने साथी से कहता है कि चलो मिलके अटैक करते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर यहाँ पे वही सेम अटैक अपने मुंह से करता है, लेकिन इस बार हाउ चैन अपने उसे इटर्नल शील्ड के जरिए से यहाँ पर उसके अटैक को बहुत ही इजीली डिफेंड कर लेता है। लेकिन यहाँ पर उस इम्पैक्ट से हाउ चैन जमीन की तरफ धकेला जाता है कि तभी यहाँ पर वो लीडर भी आकर कहता है कि क्योंकि ये एक डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है, चलो देखते हैं कि आखिर तुम कब तक खुद को डिफेंड कर पाते हो। ये कहते साथ ही वो एक स्लैश अटैक उसकी शील्ड की तरफ कर देता है, जिससे यहाँ पर हाउ चैन को उसे डिफेंड करने में और ज्यादा मुश्किल आने लगती है। और हाउ चैन कहने लगता है कि अगर तुम्हारा यहाँ पर कोई साथी है तो मैं भी अकेला नहीं आया हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने उसी होली ड्रैगन को समन कर लेता है। साथ ही यहाँ पर उसे ऐसा करता हुआ देखकर वो लीडर भी कहने लगता है कि वाकई में तुम स्ट्रॉन्ग तो हो और इस बात को मैं कभी भी डिनाई नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को हवा में ऊपर करते हुए हाउ चैन से कहने लगता है कि जरा मुझे गौर से देखो, तुम चाहे जितने भी पावरफुल हो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा ही ऊपर रहूंगा और हमारे बीच जो पावर गैप है तुम कभी भी उससे सरपास नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर स्पेस को क्रैक करता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ का पूरा डायमेंशन चेंज होना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो हाउ चैन से कहने लगता है कि अब हम दोनों सेम डोमेन के अंडर है, तो क्या तुम मुझे फिर भी हरा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लीडर, उसका मॉन्स्टर, साथ ही अपना हाउ चैन और यहाँ पर उसका वो होली ड्रैगन, ये चारों आमने सामने होते हैं और जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। जिसके बाद यहाँ पर अपने इनविजिबल अनहाइलेशन डोमेन सील्ड नाम का अटैक सीधा हाउ चैन की तरफ कर देता है, लेकिन उसका होली ड्रैगन इन अटैक से उसे बचा लेता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर उसका वो होली ड्रैगन भी गायब हो जाता है और फिर हाउ चैन कहने लगता है कि अचानक से मेरा ये डोमेन इतना ज्यादा इनइफेक्टिव कैसे हो गया, क्या ये इसके 9th रैंक के लेवल 7 पर होने की वजह से है, और जिसका मतलब ये कि मुझे भी अपना लेवल अप करना होगा। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जायंट से 2 हैंड सीधा हाउ चैन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो अपने उस शील्ड से उन्हें रोक लेता है और फिर कि तुम ताकतवर तो हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरे रैंक से लोअर लेवल के जितने भी डोमेन होंगे उन्हें मेरा डोमेन पूरी तरीके से डिवोर कर जाएगा
देगा और साथ ही उन्हें सील कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हाओ चेन के ऊपर लगातार अपने उन्हीं हैंड से अटैक करता है कि तभी वो यहाँ पर हाओ चेन से कहता है कि हार मान लो क्योंकि अब तुम कहीं भी एस्केप नहीं कर सकते। जिस पर हाओ चेन कहता है कि हाँ ये बात सच है कि मैंने आज से पहले ऐसे डोमेन का सामना नहीं किया, लगता है कि हम मुझे उसे यूज करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर चेरी और यांग वेंजाओ को देखते हैं जहाँ पर उसका सामना एक डेड किंग से हो जाता है जो कि कहने लगता है कि तुम्हारा लेवल मुझसे बहुत कम है लेकिन मैं तुम लोगों को मेरे पेट के खाने के तौर पे यूज कर सकती हूँ। ये कहते साथ ही वो एक फॉर्मेशन को ओपन करती है जिससे यहाँ पर अनडेड बोन ड्रैगन आर्मी उसकी बाहर आ जाती है, जिसे देखकर चेरी यांग वेंजाओ से कहती है कि मेरे लाइफ गेट के ओपन होने से पहले सब कुछ तुम पर है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने लाइफ गेट को एक्टिवेट करने लगती है कि तभी यांग वेंजाओ कहता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ उन बोन ड्रैगन आर्मी पे टूट पड़ता है। साथ ही यहाँ पर चेरी का जो पेट था वो भी, दोनों ही मिलकर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे थे कि तभी दो बोन ड्रैगन यहाँ पे चेरी पे अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी यांग वेंजाओ कमाल की स्वॉर्ड्समैनशिप दिखाते हुए सेकंड्स में ही उन सारे मॉन्स्टर को यहाँ पर निपटा देता है, जो देखकर यहाँ पर वो अनडेड किंग कहने लगती है कि आखिर तुम अकेले कब तक मुझे रोक पाओगे। यहाँ पर वो दोबारा से अपने उन्हीं अनडेड बोन आर्मी वाले पूरे ड्रैगन्स को समन कर लेती है और कहती है कि अब बस इंतजार करो कि कब तुम्हें मेरी ये पूरी आर्मी कैसा तुम्हें सफाचट कर जाती है। जो देखकर यहाँ पर यांग वेंजाओ कहने लगता है कि ठीक है फिर अब वक्त आ गया है कि मैं मेरे मास्टर की सिखाई हुई न्यू टेक्निक का यूज करूं। जिसके बाद वो हवा में तेजी से स्पिन करते हुए रोटेटिंग स्वॉर्ड टेक्निक नाम के अटैक का यूज करता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है जिसकी विंड किसी भी चीज को काट सकती है और अपने अंदर खींच सकती है। यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स उसके अंदर खींचे चले जाते हैं, जो देखकर वो अनडेड किंग भी सरप्राइज होते हुए कहती है कि आखिर ये किस टाइप की एबिलिटी है कि मेरे सारे मॉन्स्टर इसके अंदर ट्रैप होकर मारे जा रहे हैं। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि चेरी ने भी अपनी लाइफ गेट को समन कर लिया था, जिसे देखकर वो अनडेड किंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा एक गेट मुझे मार सकता है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने एक और पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। कि तभी चेरी स्माइल करते हुए कहती है कि जरा अपने आसपास देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लेडी के आसपास एक के बाद एक गेट ऑफ लाइफ समन होने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पे चेरी कहने लगती है कि लास्ट टाइम जब उस टेम्पल कंपटीशन में मैं इसका यूज कर रही थी तो तब मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इसे फुल्ली एक्टिवेट कर पाऊँ, पर इस बार मैं इसे पहली बार तुम्हारे अगेंस्ट यूज करने वाली हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक के बाद एक गेट ऑफ लाइफ समन होने लगते हैं, जो देखकर यहाँ पर वो अनडेड किंग भी डर जाती है और कहने लगती है कि आखिर इनकी तादाद रुक क्यों नहीं रही। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 36 गेट ऑफ लाइफ को यहाँ पर चेरी ने समन कर लिया था। और अब तुम अंदाजा लगाओ कि अगर उस वक्त टेम्पल कंपटीशन में ली ज़ेंगजी ने यहाँ पर चेरी के पेट को ऐसा चारे के तौर पर यूज ना किया होता तो यहाँ पर चेरी अगर अपने इस अटैक को फुल फॉर्म तक यूज कर लेती तो ली ज़ेंगजी का क्या होता। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस पर यांग वेंजाओ कहने लगता है कि ये चेरी की ट्रू पावर है जिसे कि गॉड ने खुद चुना है। जिसके बाद चेरी बताने लगती है कि यहाँ पर टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर तुम बस कुछ ही तादाद में ही अपने बोन ड्रैगन्स को यहाँ पे समन कर सकते हो, लेकिन मेरी समनिंग यहाँ पर अनलिमिटेड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेरी यहाँ पर बहुत से क्रिएचर्स को समन कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे बीस्ट यहाँ पर उस अनडेड किंग के ऊपर टूट पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे सीमा सियान और हानियों को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये भी अनडेड किंग से ही फाइट कर रहे होते हैं। कि तभी यहाँ पर जो मोटा वाला था उसे देखकर सीमा सियान कहता है कि ये मेरा शिकार है। जिसके बाद वो दौड़ते हुए जाकर अपने उसी जॉइंट वेपन से उसके चेस्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर उसके अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। जो देखकर यहाँ पे वो मॉन्स्टर भी कहता है कि क्या तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर सीमा सियान भी दंग रह जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और एक के बाद एक दे दनादन अटैक करता है और इस मोटी चमड़ी के बंदे को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मेरी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये पूरी तरीके से इंडिस्ट्रक्टेबल है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर सीमा सियान को दूर धकेल देता है। जिसके बाद सीमा सियान दोबारा से उस पर अटैक करते हुए कहता है कि पर मैंने तो अभी तक अपने फुल स्ट्रेंथ को यूज भी नहीं किया। और फिर जैसे ही इस बार वो उसके पेट पे अटैक करता है तो हम देखते हैं कि उसका जो पेट होता है वो यहाँ पर दो हिस्सों में बटकर एक मुंह का शेप ले लेता है और यहाँ पे सीमा सियान के वेपन को खाना शुरू कर देता है। जो देखकर सीमा सियान कहता है कि आखिर तुम कितने जन्म के भूखे हो, तुम किसी वेपन को ऐसे कैसे खा सकते हो, चलो इसे बाहर निकालो। जिस पे वो मॉन्स्टर भी हंसते हुए कहता है कि दिमाग ठीक है तुम्हारा, मेरे पेट के अंदर कोई भी चीज अगर एक बार चली जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर आने का कोई और रीजन होगा। मैं जो भी खाता हूँ उससे मेरी बॉडी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस पर सीमा सियान उसे बाहर खींचते हुए कहने लगता है कि ये मेरा अपग्रेडेड वेपन है जिसे कि तुम नहीं खा सकते। और फिर वो इसे बाहर निकालते हुए उसे यहाँ पर जमीन पे जोर से मारता है और फिर लाइट ग्रेड पावर पिल नाम के डोमेन
डोमेन का यूज करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका जो वेपन था वो उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और यहाँ पर सीमा सियांग का बहुत ही कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो जो अनडेड किंग था वो भी हंसना शुरू कर देता है और यहाँ पे कहने लगता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, चाहे जितने मर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। पर यहाँ पर सेकंड्स में ही सीमा सियांग आकर जो जोरदार पंच उसके फेस पे जड़ता है ना, मैं कहती हूँ तुम देख लो, तुम्हें देख के स्वाद आ जाएगा। ऊपर से जो कड़ाके की आवाज निकलती है ना, मजा आ गया। जिसके बाद यहाँ पर सीमा सियांग कहने लगता है कि ठीक है फिर चलो देखते हैं कि तुम्हारी बॉडी ज्यादा हार्ड है या फिर मेरा फिस्ट। और फिर वो बहुत ही स्पीड के साथ उसके पीछे आकर एक और पंच जड़ते हुए कहने लगता है कि डोमेन को एक्टिवेट करने के बाद मेरा हर एक फिस्ट 1 लाख स्पिरिचुअल पावर को कैरी करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमा सियांग जो मुक्के की बारिश यहाँ पे करता है कि यहाँ पर उस मॉन्स्टर की पसलियां तक टूट जाती है। और फिर यहाँ पे सीमा सियांग कहता है कि फ्री होकर फाइट करना कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग है। जिसके बाद वो उसे मार मार के उसका भरता बना देता है। वहीं दूसरी तरफ हम हानियों को देखते हैं जहाँ पर वो उन ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा था, लेकिन वो समझ आता है कि मुझे सबसे पहले बड़े वाले को ठिकाने लगाना होगा, तभी शायद ये लोग रुक सकते हैं, वरना ये लोग बार बार रीजनरेट हो रहे हैं। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अनडेड किंग उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसा ह्यूमन हमारी ज़ॉम्बी आर्मी से फाइट करेगा? हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे वो उस पर अटैक तो कर देता है, लेकिन हानि उसके स्वॉर्ड अटैक से बाल बाल बच जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो अनडेड किंग अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को उस पे छोड़ देता है, लेकिन हानि स्लैश अटैक से उन सभी को ढेर करते हुए कहने लगता है कि ठीक है फिर अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली डर किसे कहते हैं। जिसके बाद हानि भी फर्स्ट टाइम अपने बैटल में थ्रोन को एक्टिवेट करने लगता है और कहता है कि एक एंजल के हार्ट की मदद से मैं अब एक डीमन की बॉडी को कंट्रोल करने वाला हूँ। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने फियर एंड सॉरो गेट को ओपन करता है और फिर वो यहाँ पर अपने थ्रोन ऑफ फियर एंड सॉरो को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वो बहुत ही कूल वे में उसके ऊपर जाके बैठता है और फियर टेम्पर नाम का अटैक करता है, जिससे इन सभी के ऊपर इंटेंस अमाउंट में सोल प्रेशर पड़ने लगता है। साथ ही इनके अंदर फियर वाली फीलिंग्स आने लगती है और जो दहशत इस वक्त अनडेड किंग और यहाँ पर उसकी ज़ॉम्बी आर्मी के दिल में पैदा होती है वो देखने लायक थी। यहाँ पर वो अनडेड किंग भी कहने लगता है कि आखिर ये कैसी ताकत है। जिसके बाद यहाँ पर हानियो अपनी थ्रोन आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि फियर एंड सॉरो वाली जो 2 एंजल्स होती है वो अपने विंग से पूरी तरीके से हानियो को कवर कर लेती है। और जिसके बाद यहाँ पर उसका बहुत ही कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हानियो के इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसके पास 2 विंग्स होती है, एक रेड कलर की और दूसरी गोल्डन एंड व्हाइट। के बाद वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से डार्क विंग फाइनल जजमेंट नाम का अटैक करता है, जिससे यहाँ पर जितनी भी ज़ॉम्बी आर्मी होती है उनकी फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। वो सभी लोग अपने हथियार डाल देते हैं, इवन कि वो अनडेड किंग भी। और वो कहने लगता है कि आखिर मेरी फाइटिंग स्पिरिट को क्या हो गया, आखिर ये किस टाइप की पावर है। यहाँ पर हानियो उस पर अपने तलवार को फेंकते हुए कहता है कि ये वो पावर है जो कि आज तुम्हें यहाँ पे खत्म करके रख देगी। जिसके बाद यहाँ पर हानियो का वो स्वॉर्ड तेजी से जाकर उस अनडेड किंग को 2 हिस्सों में चीर के रख देता है और फिर हानियो बहुत ही कूल वे में आकर अपने स्वॉर्ड को ग्रैब कर लेता है। साथ ही यहाँ पर उसके पीछे बहुत बड़े एक्सप्लोजन्स भी होते हैं कि तभी यहाँ पर गोल्डन एनर्जी गिरती है। जिसके साथ ही हम यहाँ पर सीमा सियांग को देखते हैं जहाँ पर उसने भी उस अनडेड किंग को ठिकाने लगा दिया था। इसी दौरान सीमा सियांग कहने लगता है कि यार इसका पेट तो पूरा का पूरा पॉइजन से भरा हुआ है और अब देखो मैं इसमें लथपथ हो चुका हूँ। जो देखकर हानियो यहाँ पर अपने व्हाइट विंग होली हीलिंग टेक्निक का यूज करता है, जिससे उस एंजल के आंख से गिरा हुआ वो एक आंसू ही पूरी तरीके से सीमा सियांग को हील कर देता है। और वो कहने लगता है कि वाकई में ये ताकत तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। यहाँ पर हम हानियो को देखते हैं जहाँ पर उसे बाकियों की फिक्र हो रही थी और वो आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि न जाने बाकी सब इस वक्त कैसा कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम हाओ चेन को देखते हैं जहाँ पर उस अनडेड किंग के लीडर ने उस पर आइस ब्लू रे नाम का अटैक कर दिया था, जिससे हाओ चेन बहुत दूर जा गिरता है और फिर वो यहाँ पर उसका वो शील्ड भी डिसअपीयर हो जाता है। और यहाँ पे वो अनडेड किंग कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है अपने डोमेन को यूज ना कर पाने पर। ये कहते साथ ही वो अपने डेमोनिक हैंड से यहाँ पे हाओ चेन को ग्रैब कर लेता है और कहने लगता है कि बताओ अब तुम मेरे अगेंस्ट से जीतने के लिए क्या कर सकते हो। कि तभी यहाँ पर टेलीपैथी के थ्रू सैर उसे बताने लगती है कि हाओ चेन हम सभी ने अपने अपनी बैटल को जीत लिया है। जो सुनते साथ ही हाओ चेन कहने लगता है कि लगता है अब वक्त आ गया है उसे यूज करने का। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो अनडेड किंग का लीडर होता है वो यहाँ पर हाओ चेन पर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने अब तक जो भी किया है उसके कर्मों की सजा तुम्हें मिलने वाली है। जिस पर हाओ चेन कहता है कि हाओ यू को इतना ज्यादा तड़पाने की सजा आज मैं तुम्हें दूंगा। इसी के साथ हाओ चेन यहाँ पर अपनी ट्रू पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे यहाँ पर जिस मास्क से उस लीडर ने अटैक किया था वो 2 टुकड़ों में टूट जाती है और यहाँ पर वो अनडेड किंग का लीडर भी हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर हाओ चेन ने अपनी ट्रू पावर का यूज करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से यहाँ पर उसका बटलर भी यहाँ पर अपने साथियों से कहने लगता है कि लगा नहीं था कि मास्टर इतनी जल्दी अपनी ट्रू पावर का यूज
यूज करेंगे, लेकिन अब जबकि उन्होंने किया है तो हमें उन्हें उनके ओरिजिनल बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट करना होगा। जिसके बाद वो सभी को ऑर्डर दे देता है, जिस वजह से यहाँ पर हाओचेन और उसके सारे साथी वापस से अनडेड वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। इसके दौरान हम देखते हैं कि वो सारे अनडेड किंग्स भी, जिन्हें कि यहाँ पर हाओचेन के साथियों ने डिफीट कर दिया था, वो भी एक के बाद एक यहाँ पे टेलीपोर्ट होने लगते हैं और यहाँ पर उनका लीडर भी टेलीपोर्ट हो जाता है और उन्हें देखते साथ ही वो कहने लगता है कि लगता है कि हम सभी लोग हमारे ओरिजिनल वर्ल्ड में आ चुके हैं। इसी दौरान यहाँ पर वो अपने सामने हाओचेन की पावर को देखकर कहने लगता है कि ये तो यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले की पावर है। असल में उसे ऐसा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि हाओचेन यहाँ पर अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ पर अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पे जाके बैठ जाता है और फिर वो कहने लगता है कि इस थ्रोन के अंडर में तुम सभी लोग मेरे कंट्रोल में हो और अब ये बैटल यहीं पे खत्म होती है। ये कहते साथ ही जैसे ही वो अपने हैंड को रिलीज करता है, एक बहुत ही पावरफुल सोल प्रेशर यहाँ पर सारे अनडेड किंग्स पर पड़ने लगती है। साथ ही यहाँ पर उस अनडेड किंग के लीडर भी, जो कि यहाँ पर उसे फील करते साथ ही कहता है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, अचानक से मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, मेरे अंदर से जितनी भी फाइटिंग स्पिरिट थी वो पूरी तरीके से गायब होने लगी है, मैं लड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं लड़ नहीं पा रहा हूँ, आखिर मुझे क्या हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जितने भी साथी थे उनके साथ भी सेम सिचुएशन थी कि तभी यहाँ पे अनडेड किंग का लीडर कहने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे जल्द से जल्द ऑस्टिन ग्रिफिन को मारना होगा, ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑस्टिन ग्रिफिन यानी कि हाउ यू अपनी आंखें खोलता है, जो कि बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर इवॉल्व हो रहा था और अब उसका जो शेल था वो पूरी तरीके से क्रैक करने लगता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके उसका वो शेल पूरी तरीके से क्रैक कर जाता है और एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है, जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है और यहाँ पर इस पावर को हाओचेन भी फील कर पाता है और वो कहने लगता है कि ये हाउ यू है। कि तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर उस एनर्जी के साथ साथ हाउ यू यानी कि ऑस्टिन ग्रिफिन भी बाहर आता है, जो कि अपने इवॉल्व हुए फॉर्म में होता है और दिखने में बहुत ही ज्यादा स्कैरी लग रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके आते साथ ही पूरी जगह कांपना शुरू कर देती है, साथ ही चारों तरफ से बिजली भी कड़क रही थी और यहाँ पर इन अनडेड किंग्स की जो बची कुची आर्मी थी वो भी इसके चपेटे में आकर वहीं पर जल के राख हो जाते हैं। जिसके बाद हाउ यू हवा में उड़ने लगता है, जिसके बाद वो यहाँ पर एक जगह पे आके लैंड करता है, जिसके बाद हमें उसके 8 हेडेड लुक को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। इसी के साथ हाउ यू अब बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो चुका है और अब उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है। यहाँ पर ये देखते साथ ही जो हाओचेन होता है वो अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन से उतर जाता है और सीधा दौड़ते हुए हाउ यू के पास पहुंच जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि हाउ यू, तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने खड़े हो। यहाँ पर हाउ यू अपने सारे सर हाओचेन की तरफ झुकाना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो जो इंटेंस प्रेशर सारे अनडेड किंग्स पर डाल रहा था ना, इससे यहाँ पर इनकी हालत खराब हो जाती है, कोई अपनी नजरें उठा ही नहीं पाता। कि तभी यहाँ पे हम उसी अनडेड किंग के लीडर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, आखिर तुम वापस आ ही गए, लेकिन मैं तुम्हें आज यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, तो साथ ही वो अपने मुंह से एक पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर हाओचेन कहने लगता है कि अब हाउ यू अकेला नहीं रहा कि तुम जो मर्जी चाहो उसके साथ कर सकते हो। ये कहते साथ ही वो भी अपना काउंटर अटैक करता है, जिससे वो यहाँ पर उस अनडेड किंग को सप्रेस करने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो एक पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उसी की तरफ कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसका स्लैश अटैक मल्टीप्लाई होकर सीधा उस अनडेड किंग से टकरा जाता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिनसेन को देखते हैं, जहाँ पर वो हाउ यू के इवॉल्व हुए फॉर्म को देखकर कहने लगता है कि क्या बात है, अब तो तुम और ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, ऑलरेडी तुम न सिर्फ रैंक 10 में पहुंचे हो बल्कि तुम्हारे 2 और हेड्स आ चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि दोस्त अब तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। यहाँ पे चेरी भी कहने लगती है कि अब हाउ यू के वापस आते साथ ही हमारी डॉन ऑफ लाइट की पूरी टीम कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही यहाँ पर हम सभी एक जगह पर मौजूद है, जिसके बाद हाओचेन भी अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर चलाते हुए कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हाउ यू के वापस आ जाने से हमारी पूरी टीम कंप्लीट हो चुकी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अगर तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।